Good morning, my dear students. What a beautiful word it is. And let us all thank God for showering His blessings and love upon us by reciting this prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Yes, children, can you tell me which animal is this? Yes, this is an elephant. Have you taken a ride of elephant ever? Okay, must be feeling very excited now when you take a ride of elephant. So today we are going to read the story about a baby elephant. Children, another chapter in your reader book is lesson number 14, Monu's Folly. Beta, what does folly means? Folly means एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा एक्शन जो कि सेंसिबल यानी समझदारी वाला नहीं होता और जिसके बाद में कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते. दैट इज कॉल्ड फोली एंड मोनू इज द नेम ऑफ द एलिफेंट. बेटा, नाउ जस्ट लेट मी नो, वेयर डू यू थिंक द एलिफेंट्स वुड बी हैप्पी? क्या लगता है आपको कि एलिफेंट्स कहाँ खुश रहते होंगे? अगर हम उनको जंजीरों से या रोप से बांध के रखें तब वो ज़्यादा खुश होंगे, या फिर फॉरेस्ट में या ओपन एरिया में खुश होंगे? यस, डेफिनेटली कोई भी किसी के भी कैद में नहीं रहना चाहता, तो एलिफेंट्स भी डेफिनेटली फॉरेस्ट में ही खुश होंगे क्योंकि हर किसी को फ्रीडम पसंद है. मोनू's Folly, which is written by Miss Ritu Mittal. The story is about an elephant, a baby elephant. Now beta, who does not listen to his elders? ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है बच्चों के साथ घर पे कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स का या बड़ों का कहना नहीं मानते और फिर बाद में किसी मुश्किल में फंस जाते हैं. एंड देन दे रियलाइज कि हमारे जो बड़े थे जो कह रहे थे वो सही था और हमें उनका कहना मानना चाहिए था. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट अस सी व्हाट न्यू वर्ड्स आर गिवन इन द. Yes, children, the first word is herd. H-E-R-D, herd. Herd means group of animals. एक होता है बेटा H-E-A-R-D, herd. वो herd क्या होता है? Here की past tense, right? लेकिन ये herd है animals का group यानी झुंड. Like herd of cattle, herd of buffaloes, herd of elephants. That is called herd. Marshy, M-A-R-S-H-Y. Marshy means full of mud. कई बार आपने
कोई गड्ढा होता है जिसके अंदर बहुत सारी गीली मिट्टी होती है और धीरे 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 वो मिट्टी जो है वो दलदल बन जाती है जब गहरा गड्ढा होता है। तो मार्शी क्या मतलब एक ऐसा लैंड कह लीजिए जहाँ गड्ढे होते हैं जिसमें बहुत मिट्टी होती है। तो दलदल क्या करता है बेटा, अगर आप उसके अंदर जाते हो तो वो अपनी तरफ खींचता है और कई लोग उसमें डूबकर मर जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मार्शी। ग्रूव्स, ग्रूव्स मीन्स स्मॉल फॉरेस्टेड एरिया, यानी ग्रुप ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ट्रीज जहां होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रूव्स। Wounds, 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 wounds means injuries यानी चोटें। grumble, grumble यानी कंप्लेन करना, यानी किसी बात पर गुस्सा करना, कंप्लेन करना कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, that is grumbled. Here we are going to mark verbs. We all know what are verbs. Verbs are the action words. And without verbs, no sentence is complete. So, let us read the chapter. Monu, the baby elephant, was very naughty. तो मोनू एक बेबी एलिफेंट था। देखो बेटा, यहाँ आप देख भी सकते हो एक छोटा सा बेबी एलिफेंट है, लेकिन वो बहुत नॉटी था। तो देखिए यहाँ पर बेटा कोई एक्शन नहीं है, तो लेकिन विदाउट एक्शन वर्ड, विदाउट वर्ब, नो सेंटेंस इज कंप्लीट। तो यहाँ पर जो वॉज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो यहाँ पर उसका मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। ही वॉज रोमिंग इन द जंगल विद हिज herd of elephants. Monu was sticking with his mother. तो he was roaming यानी वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था अपने herd of elephants यानी कि elephants के झुंड के साथ। herd is a collective noun. तो मोनू was sticking with his mother. तो मोनू अपनी मम्मा के साथ साथ चिपक कर चल रहा था। तो here was roaming, was sticking, these are all verbs. Oh ma, I am big enough. I can't walk like that under your belly. Young Monu grumbled. तो जो छोटा मोनू था वो ग्रम्बल यानी कंप्लेन करने लगा कि मम्मा ये क्या बात हुई, मेरे को आपके साथ साथ चलना पड़ता है, आपके बेली क्या होता है बेटा, स्टमक। देखिए एलिफेंट्स का स्टमक, बेली बहुत बड़ी होती है ना, तो उसके साथ साथ मुझे चलना पड़ता है, मुझे नहीं ऐसे जाना, मुझे तो अकेले जाना है। Look at Hira, Radha, Kosi, Chandni and others. See, they are walking on their own, talking to each other. It is so much fun. तो कहते मोनू ने कहा, मम्मा देखो हीरा को देखो, राधा, कोसी, चांदनी और बाकी सब भी तो देखो, सब अपने आप अकेले चल रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इतना मज़ा आता है और मुझे आपके साथ साथ चलना पड़ता है। But they are older than you and not as naughty as you are. माँ रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है किसी क्वेश्चन का आंसर देना। तो माँ ने कहा लेकिन वो तुम्हारी तरह नॉटी नहीं है और वो बड़े भी हैं, तो इसीलिए उनको पता है कि हर्ड में, झुंड में कैसे चलते हैं। वाई, वॉट विल हैपन टू मी, नथिंग, आई कैन अश्योर यू। तो मोनू कहते हैं क्यों, क्या होगा अगर मैं अकेले चलूँगा, तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। सी, आवर बिग फैमिली स्टेज टुगेदर, मूव्स अराउंड इन अ हर्ड, हु कैन हार्म मी, आस्क्ड मोनू। मोनू ने पूछा देखो हमारी इतनी बड़ी फैमिली, इतने सारे एलिफेंट्स, हम लोग इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे आसपास घूमते हैं, हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है। वी आर वॉकिंग इन अ मार्शी जंगल, आई नो where the marshes are, so I can protect you. What if you fall? Nobody will come to know and you will be gone, said Ma thoughtfully. तो मम्मा ने बताया कि हम लोग जो हैं एक मार्शी जंगल से निकल रहे हैं। बेटा मार्शी क्या होता है, एक ऐसा एरिया, ऐसा डैम्प एरिया जहाँ पर वाटर ज़्यादा होता है और उसमें मिट्टी मिक्स होकर बेटा वो एक तरह की दलदल बन जाती है और धीरे धीरे वो इतनी गहरी दलदल बन जाती है कि अगर उसमें कोई फंस जाए तो वो निकल नहीं पाता। और मुझे पता है कि कहाँ पर वो मार्शीज यानी वो दलदल है, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट यानी बचा सकती हूँ। क्या होगा अगर तुम गिर जाओगी तो?
Nobody will come to know. किसी को पता ही नहीं चलेगा. बेटा इसको हम कैसे रीड करेंगे? KNOW को कनो नहीं करेंगे, के साइलेंट होता है, इसको हम रीड करेंगे नो. एंड यू विल बी गॉन, सेड माँ थॉटफुली. तो माँ ने सोचते हुए कहा कि अगर तुम किसी दलदल में फंस गए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, अकेले होंगे तो, और फिर कोई तुम्हें हेल्प करने भी नहीं आएगा और तुम्हें नुकसान पहुंचेगा. तो माँ ने कुछ सोचते हुए कहा. The herd decided to halt for the day. As night fell, all the elephants went off to sleep. तो हर्ड ने यानी झुंड ने डिसाइड किया कि हम एक दिन के लिए यहाँ पर हॉल्ट यानी ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं. और जब रात हुई, ऑल द एलिफेंट्स वेंट ऑफ टू स्लीप. तो सभी एलिफेंट्स सोने के लिए चले गए. नेक्स्ट डे द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स इन द नियर बाय ट्रीज वोक अप some of the elephants. तो अगले दिन जो ट्रीज में बर्ड्स विच वर चर्पिंग ओवर देयर, तो उनकी आवाज़ें सुनकर, उनके सॉन्ग सुनकर, उनके ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनकर कुछ जो थे एलिफेंट्स वो उठ गए. जैसे आपने देखा होगा, आप देर तक सोते रहते हैं लेकिन मम्मा पापा दादी जल्दी उठ जाते हैं. वन बाय वन द एल्डर्स वेंट टू द नियर बाय पॉन्ड फॉर अ बाथ. तो एक एक करके सभी एल्डर्स जो थे वो पास का जो पॉन्ड था वहाँ पर नहाने के लिए चले गए. They would fill up their trunks with water, bring it upwards and give themselves a shower. तो वो क्या करते थे, अपनी ट्रंक्स यानी सूंड के अंदर बहुत सारा पानी भरते थे, फिर उस ट्रंक को ऊपर लेके जाते थे और फिर उसको स्प्रिंकल कर देते थे अपने ऊपर और एक शावर की तरह से वो नहाने लगे. So beta, here the underlined words are the verbs. Can, harm, asked, will come, will be gone, decided, went, woke, would fill, bring, give. These all are verbs or the action words. See children, you can see in the picture that how the elephants are rejoicing in the water and taking a bath. Slowly everybody joined in. Now they were spraying water on each other. Monu's mother stood by his side watching the rest play merrily. तो धीरे धीरे सभी उठ गए, सभी ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया और वो एक दूसरे के ऊपर पानी स्प्रे करने लगी. तो मम्मा, जो मोनू की मम्मा थी, वो वहाँ पर ही साइड में खड़े होकर सबको हंसते हुए खेलते हुए देख रही थी. मोनू got up from sleep and smiled to see everybody. He rose to join the gang. It was good fun. He imitated the rest and sprayed water on himself and his mother. बेटा मोनू भी उठ गया नींद से और सबको देखकर स्माइल करने लगा कि सब कितना एंजॉय कर रहे हैं. He rose to join the gang. तो बेटा यहाँ पे रोज जो है वो फ्लावर नहीं है, रोज इज द पास्ट टेंस ऑफ राइज. राइज मतलब उठना. तो वो उठा और गैंग यानी सब लोगों के साथ मिल गया. इट वॉज गुड फन. तो ये बहुत मज़ेदार था. ही इमिटेटेड यानी दूसरों को कॉपी करना, और उसने दूसरों को देखा देखी वो भी एक दूसरे के ऊपर, खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर और मम्मा के ऊपर पानी डालने लगा. द हर्ड देन बिगैन टू मूव अबाउट. द प्लेस सीम टू बी नाइस. इट वॉज फुल ऑफ ट्रीज एंड वाटर पॉन्ड्स. द एल्डर्स डिसाइडेड टू सेटल इन दिस एरिया फॉर सम टाइम. तो जो हर्ड था, झुंड था हाथियों का, इट बिगैन टू मूव. अब वो चलने लगा. तो वो प्लेस उनको बहुत अच्छी लगी. इट वॉज फुल ऑफ ट्रीज एंड वाटर पॉन्ड्स. तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, वाटर था, पॉन्ड से. तो उनको बड़ा अच्छा लगा. एलिफेंट्स तो बेटा वेजिटेरियन होते हैं ना, तो इसलिए उनको तो ट्रीज़ में और पानी भी उनको बहुत सारा चाहिए, तो उनके लिए एरिया वो परफेक्ट था. तो झुंड के जो बड़े एलिफेंट थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस एरिया में अब वो थोड़े दिनों के लिए सेटल हो जाएंगे, यानी यहीं रहेंगे. बेटा यू विल रीड दिस चैप्टर एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. इट्स अ स्टोरी टाइम. सो चिल्ड्रन, today let us do something very interesting. Today we are going to learn how to write a story by looking at these picture clues. तो बेटा देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक जैकल है. फर्स्ट पिक्चर में डॉग्स उनको चेज कर रहे हैं. सेकेंड पिक्चर में वो जैकल जो है वो एक ब्लू कलर के
टब में गिर गई है या पेल में गिर गई है। थर्ड पिक्चर में देखिए, द ब्लू जैकल इज इन द जंगल एंड द एनिमल्स आर लुकिंग एट इट, एंड इन द फोर्थ पिक्चर द लायन हैज अटैक्ड द जैकल. नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट इट. We all have heard stories sometime or the other. अभी भी जो आप चैप्टर कर रहे थे बेटा, वो क्या था? That was a story, कहानी थी. तो जनरली आप बेड टाइम स्टोरी सुनते हैं अपनी दादी माँ से, नानी माँ से, या मम्मा से, या पापा से. सुनते हैं स्टोरीज? अगर नहीं सुनते तो ज़रूर सुनिए. दादी और नानी के पास तो बहुत बड़ा खजाना होता है स्टोरीज का, राइट? तो उनसे ज़रूर सुनिए स्टोरीज, राइट? तो बेटा स्टोरीज राइटिंग क्या होती है? स्टोरी राइटिंग जो होती है, हमेशा स्टोरी जो होती है वो पास्ट में लिखते हैं. स्टोरीज कभी भी आज की नहीं होती, प्रेजेंट टेंस में स्टोरी नहीं होती. स्टोरी हमेशा बहुत पहले की होती है. वंस अपॉन अ टाइम या लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऐसे हम एक स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. इन योर बुक एट पेज नंबर 103 there are a few pictures given and you have to build a story seeing at these pictures. बेटा कई बार क्या होता है कि स्टोरी आपको कुछ वर्ड्स हिंट्स गिवन होते हैं और उनको हिंट्स को रीड करके आपको एक स्टोरी बिल्ड करनी होती है. और कई बार आपको ऐसे पिक्चर्स गिवन होती हैं विच बाय सीइंग विच यू हैव टू बिल्ड अ स्टोरी. नाउ बेटा ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 103 ऑफ ग्रामर एंड सी. देखिए फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देयर इज अ जैकल एंड जैकल भाग रही है एंड उनके पीछे डॉग्स हैं विच आर बाकी, लग रहे हैं ना ऐसे. सेकेंड पिक्चर में देखिए बेटा क्या है? द जैकल हैज फेल इनटू अ पेल ऑफ ब्लू कलर. ब्लू कलर के पानी में जैकल गिर गई. नाउ इन द थर्ड पिक्चर, now the jackal is completely blue and it is surrounded by a group of animals. ठीक है. एंड फोर्थ पिक्चर में क्या है कि जो जैकल है इट हैज बीन हंटेड बाय द लायन. जो लायन है वो अटैक कर रहा है. ठीक है. अब हमने इसको स्टोरी बिल्ड करनी है. सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, किसी भी स्टोरी का हम नाम देंगे. अब इसमें जो चीज प्रोमिनेंट दिख रही है वो क्या है? ब्लू कलर की जैकल जनरली नहीं होती हैं, तो हम उसको नाम देंगे द ब्लू जैकल, राइट? अब हर स्टोरी का एक मॉरल जरूर होता है, यानी हम कोई ना कोई लेसन उस स्टोरी से जरूर सीखते हैं. ठीक है. तो अब ये जो हम स्टोरी बिल्डअप करेंगे तो कोई ना कोई मॉरल हमारे माइंड में होना चाहिए. तो अब हम इसका मॉरल क्या कह सकते हैं? दैट हम मॉरल ये भी ले सकते हैं, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, या फिर ग्रीड इज अ कर्स, राइट? हम ये मॉरल स्टोरी का ले सकते हैं, यानी लालच बुरी बला है. ठीक है ना. अब हम इसको फर्स्ट पिक्चर में देख के क्या कह सकते हैं? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ जैकल and it was feeling very hungry, so it went to a nearby place. There it was followed या chased यानी पीछा करना by a pack of dogs, and the jackal had to run from there empty handed. खाली हाथ उसको वहां से भागना पड़ा. So the jackal was very scared of the dogs. So by mistake it jumped into a pail of blue color. तो क्या हुआ? वो बहुत डरी हुई थी, तो वो गलती से एक पेल यानी बाल्टी, देखिए बाल्टी लग रही है ना ये लकड़ी की वुडन, तो उसके अंदर वो ब्लू कलर के अंदर गिर गई. तो जब वो बाहर निकली ब्लू कलर से, उसने पाया दैट इट्स होल बॉडी वॉज कलर्ड ब्लू. तो उसको तो लगा कि अब तो मेरे को स्पेशल हो गई हूँ. तो when it went to the jungle, none of the animals could recognize कि who it was. तो कोई एनिमल नहीं पहचान पाए. तो जैकल ने क्या बोला वहां जाके? हा आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड. मैं भगवान का मैसेंजर हूँ.
and I am come here to save you all. तो एनिमल्स को लगा अरे भाई ब्लू कलर का एनिमल, ये तो कुछ हमने तो कभी नहीं देखा। तो उन्होंने उसको भगवान का मैसेंजर मान लिया और वो उसके लिए हंट करके एनिमल्स लेकर आने लगे और जो कुछ भी लाते उसके खाने पीने के लिए। तो जैकॉल वॉज वेरी हैप्पी। तो एक बार की बात है, वहाँ पास से एक कोई पैक ऑफ जैकॉल्स जा रहा था एंड दे स्टार्टेड हाउलिंग। आपने कभी जैकॉल की आवाज़ सुनी है? वो अलग ही होती है, हर एनिमल की साउंड अलग होती है। तो ये देखकर जैकॉल अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाए और वो भी हाउल करना शुरू किया। जब उसने हाउल किया तो एनिमल्स को लगा अरे ये तो नॉर्मल जैकॉल है, कोई ऐसे मैसेंजर ऑफ गॉड तो नहीं है। तो व्हाट दे डिड, द लायन अटैक्ड अपॉन इट। तो इसलिए तो हमने क्या सीखा कि ग्रीड इज अ कर्स, वी शुड नॉट बी ग्रीडी। हमें ज़्यादा लालच, उसको जैकॉल का लालच नहीं करना चाहिए था, दूसरे का फूल नहीं बनाना चाहिए था। तो अगर वो ऐसे लालच नहीं करती, ज़्यादा और खाने के लिए नहीं कहती, तो वो आज जिंदा होती, राइट? सो दिस इज द स्टोरी एंड दिस यू विल हैव टू राइट इट ओवर here, right children? In this way you can frame any story. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.